सर पहले तो ये क्लियर करो कि हमारा टाइमिंग्स क्या है, 5:15 तक है कि नहीं है। इट डिपेंड्स। ध्यान से देखना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड। कह रहे मतलब आप बेनिफिट अवेल कर चुके हो, बेनिफिट एग्जॉस्ट हो चुका है, बट आपने अभी पैसे नहीं दिए हैं। क्लियर? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड। Expenses incurred but not paid. It is an expense that has been incurred during the accounting year but has not been paid. तो एक क्वेश्चन आएगा, बट सर अगर आप पेमेंट ही नहीं करी, ध्यान से देखना बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। कौन देना चाहेगा आंसर? क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा ना, पहले मैं देखने जाऊंगा। चलो वेरी गुड, आई लाइक द कौन, इससे पूछ लूं प्लीज, ठीक है ना? मजा आता है इसके आंसर सुनने में, इनोवेटिव आंसर्स होते हैं। ध्यान से देखना, क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहा, भाई पूछूंगा, घबरा मत। क्वेश्चन है कि आपने एम्प्लॉय रखा, मार्च में काम कराया, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय, ठीक है ना? मैंने बोला यार कि वर्कलोड बहुत बढ़ गया है, बोर्ड्स का टाइम है, तो मुझे ना कुछ एडिशनल हेल्प चाहिए। आपने कहा सर ऑलवेज अवेलेबल, मैं करूंगी इनके पेपर चेक। मैं 10th में हूँ तो क्या हुआ, 12th के पेपर मैं चेक करूंगी। तो आप 12th के अकाउंट्स के पेपर्स चेक कर रहे थे, आंसर की हमने दे दिया, बट स्टिल खतरों के खिलाड़ी। तो आपने 1 महीने काम किया और मैंने पैसे नहीं दिए, ठीक है ना? ड्यू टू वट एवर रीजन, गलतियां हुई होंगी चेकिंग में, पॉइंट वो नहीं है। बट मार्च में आपने काम किया, सब कुछ बहुत ही बढ़िया काम किया, सब कुछ हुआ, मैंने बोला कि ठीक है बेटा मैं आपको ना पेमेंट कर दूंगा, करता रहा। जैसे आप में से कुछ लोग कभी कभी करते हैं, दे देंगे ना सर, कोई जल्दी थोड़ी ना। तो मैंने अभी नहीं दिए, मार्च का बेनिफिट एग्जॉस्ट हो चुका है, मार्च का बेनिफिट एग्जॉस्ट हो चुका है, पेमेंट नहीं हुई है। पेमेंट करी मैंने 15 अप्रैल को, ठीक है ना? 15 अप्रैल को पेमेंट करी, 11th का नया सेशन शुरू हुआ, मैंने आपकी पेमेंट कर दी। मैंने कहीं यहाँ पे आके बच्चों को कुछ बोले, तो इससे पहले मैंने आपकी पेमेंट कर दी। पेमेंट कब हुई? 15 अप्रैल को पेमेंट हुई, बट नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया ना, 31 मार्च को पिछला फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है। पेमेंट करी 15 अप्रैल को, एक्सपेंस अप्रैल का माना जाएगा या मार्च का? सैलरीज ड्यू होती हैं लास्ट डे ऑफ द मंथ, एग्जांपल सैलरीज ड्यू होती है लास्ट डे ऑफ द मंथ, तो सैलरी ड्यू थी 31 मार्च को, मैंने नहीं दी। मैंने कब दी? 15 अप्रैल को। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, दे दी 15 अप्रैल को, दे दी, एक्सपेंस कौन से पीरियड का माना जाएगा, मार्च या अप्रैल? सर आई वुड लाइक टू पास। अप्रैल। जब मैंने थोड़ी ना हाथ उठाया था, है? आर यू श्योर? अरे कोई बात नहीं, अंगड़ाइयां मतलब। अप्रैल, अप्रैल, मार्च, 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 नो आइडिया, मार्च, मार्च। आगे वालों से पूछो यहाँ, बस सर जनता की राय के साथ जाना चाहेंगे हम। रोनित, वेरी गुड, मार्च। आप बताएं बेटा, वाई मार्च? हाँ आप क्या आगे का दिन है? नहीं करवाना मुझे दोबारा काम, मतलब ये क्या, ताकि काम करवा सके? ये क्या बोल दिया लास्ट में? ये अकाउंटिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, ठीक है ना? आगे भी तो काम करना है, आगे भी तो बिजनेस करना है हमने। अकाउंटिंग का क्राइटेरिया वो आपके रिलेशनशिप नहीं होगा, ठीक है ना? वो मॉरल्स पे नहीं चलती अकाउंटिंग, वो अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे चलती है। पॉइंट एक्सपेंस की डेफिनेशन पे जाते हैं ना। ये देखो एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या है, अमाउंट स्पेंट और इनकर्ड। इनकर्ड का मतलब क्या है? कह रहे खर्चा हो चुका है, पैसे अभी नहीं दिए हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंस इनकर हुआ है। स्पेंट मतलब पेमेंट हो गई है, तो पेमेंट हुई है या नहीं हुई है उससे फर्क नहीं पड़ता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या थी डेफिनेशन, तो हमें क्या पता? ध्यान से देखना, अभी बताता हूं बेटा। अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड
लायबिलिटी इनकर्ड, तो इनडायरेक्टली आपको ये बताना चाहते थे, कह रहे आपने अभी पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा, आपने बेनिफिट अगर अवेल कर लिया है तो उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा। पैसे दिए या नहीं दिए उससे फर्क नहीं पड़ता। सर ऐसा क्यों? ऐसा बेटा इसलिए क्योंकि ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग अजम्पशन। अक्रूअल अजम्पशन ने बोला जो आइटम जिस पीरियड से रिलेट करता है उस पीरियड में दिखाया जाएगा, पैसे दिए या नहीं दिए उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपने रेंट 14 मंथ्स का दिया था तो क्या 14 का 14 उस पीरियड से रिलेट करता है? नो, 12 मंथ्स का उस पीरियड से रिलेट करता है, इसलिए से 12 मंथ का दिखाया, 2 मंथ्स का कैरी फॉरवर्ड कर दिया। आपने एम्प्लॉय से काम कराया, पैसे नहीं दिए, बट वो खर्चा तो उसी पीरियड का है ना, तो वो उसी पीरियड का माना जाएगा। तो पैसे दिए या नहीं दिए उससे फर्क नहीं पड़ता, जिस पीरियड से वो रिलेट करता है उस पीरियड में वो आइटम दिखाया जाएगा। वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग रूल है, अजम्पशन कि मान लिया जाएगा कि आप ये रूल फॉलो कर रहे हो अकाउंटिंग के टाइम। क्या कहती है अक्रूअल अजम्पशन? अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स at the time when it takes place and not when the settlement takes place। पैसे कब मिले उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब ध्यान से सुनना, मैंने आपको 30 मार्च को 10 लाख का सामान बेच दिया, पैसे आए 15 अप्रैल को, 10 लाख का सामान बेच दिया मार्च का, बुक्स क्लोज हो गई, पेमेंट आ रही है 15 अप्रैल को। आप अपनी इनकम, रेवेन्यू, सेल्स कब दिखाएंगे? मार्च में या अप्रैल में? मार्च में, बिकॉज ऑफ अक्रूअल अजम्पशन। कर सर पैसे तो मिले ही नहीं, कह रहे राइट टू रिसीव द पेमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। आप अपना काम कर चुके हो, अब आप डेटर्स दिखा दोगे, क्रेडिट सेल हो गई है, सेल रिकॉर्ड हो चुकी है, आप डेटर्स क्रिएट हो गए हैं, आगे जाके जो पेमेंट मिल रही है वो तो मनी रिसीव फ्रॉम डेटर्स है, अब दोबारा कोई गुड्स नहीं बिक रहे, गुड्स ऑलरेडी बिक चुके हैं। तो अक्रूअल अजम्पशन कहता है कि जो आइटम जिस पीरियड से रिलेट करता है उस पीरियड में दिखाया जाएगा, सेटलमेंट कब हुई, पैसे कब मिले या पैसे कब दिए उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है प्रीपेड एक्सपेंसेस की। करें तो अभी हमने नेक्स्ट पीरियड के दिए हैं, इस पीरियड का नहीं है, हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीनिंग तो क्लियर हो गया? एक एग्जांपल जल्दी से करा दो सर, हम फिर चलेंगे। अभी करा देता हूँ बेटा, चलो ध्यान से देखना। सैलरीज पर मंथ आप बताएंगे मिस्टर राघव शर्मा, सैलरीज पर मंथ 20,000, सैलरीज हैव बीन पेड फॉर 10 मंथ्स ओनली। 2 महीने की नहीं दी, सर हो सकता है एम्प्लॉय 10 महीने ही काम कर रखा हो, अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन वो नहीं दे रहे तो इम्प्लाइड है कि पूरे साल काम किया होगा। कैलकुलेट द एक्सपेंस फॉर द ईयर, एक्सपेंस कितना होगा मिस्टर राघव? 2,000, ये दिस इज 20,000। अच्छा बिल्कुल सही, मैंने गलत सुना, 20,000 इंटू 12। तो एक्सपेंसेस पेड कितने हैं? 20,000 इंटू 10, आपने तो अभी 2 लाख ही पे करे हैं, तो ये तो उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो 2 महीने के नहीं पे करे, जो 2 महीने के नहीं पे करे वो उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। पे करे या नहीं पे करे उससे फर्क नहीं पड़ता, माना जाएगा। तो क्यों माना जाएगा? बिकॉज ऑफ अक्रूअल अजम्पशन, अकाउंटिंग रूल है कि सर लॉजिक भी यही कहते हैं, हाँ तो अकाउंट लॉजिक पे ही बेस्ड है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग कितनी है? 2 महीने की आपने अभी नहीं पे करी, तो उस पीरियड का एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 2,40,000। 40,000 कहां चली जाएगी? लायबिलिटीज में, एज आउटस्टैंडिंग, एज
आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो अब जब नेक्स्ट ईयर ये पे होंगी तो क्या वो उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा? अरे वो तो आप ऑलरेडी मान चुके हो, फिर से थोड़ी ना माना जाएगा। बात समझ आई? तो वो बस पेमेंट हो रही है ऑफ अ लायबिलिटी, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। एक्सपेंस हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एक्सपेंस हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड इन द। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस। अब नेक्स्ट क्लास में रेवेन्यू इसका 1/5 एफर्ट लेगी। नेक्स्ट क्लास में हम पहले रेवेन्यू का मीनिंग सीखेंगे और उसके बाद मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि कुछ स्कूल में अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट हो चुका है, तो ताकि वो इजीली रिलेट कर पाए। अकाउंटिंग इक्वेशन तब तक स्टार्ट नहीं करना चाहिए जब तक एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, ये पांचों का मीनिंग क्रिस्टल क्लियर ना हो। क्लियर होगा तो अकाउंटिंग इक्वेशन से आसान चैप्टर पूरे 11th में नहीं है। ओके, लॉजिक के साथ करेंगे, मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। बट थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए। थ्योरी साथ साथ प्लीज याद करने भी शुरू कर दो, ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट भी कवर्ड रहे और अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर रहे।